नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। भारी बारिश के कारण देश की कई नदियां उफान पर हैं। यमुना नदी का पानी दिल्ली को डरा रहा है क्योंकि 2 दिन पहले हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। वहीं यूपी में भी कई जिले बाढ़ की जद में हैं। गुजरात और मुंबई में भी बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा किए हैं। जम्मू और उत्तराखंड में कई जगह बारिश के कारण भूस्खलन होने से सड़कें बंद हो गई हैं। बात करें किश्तवाड़ की, तो किश्तवाड़ में अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। देखिए खास पेशकश, बाढ़ की दहाड़, टूट रहे पहाड़। मानसून को जाने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन बादल फाड़ तबाही से क्या पहाड़ क्या मैदान सब तबाह हो रहे हैं। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी धीमे धीमे यमुना की धारा को बढ़ा रहा है। कल तक अपने शांत रूप में बहने वाली यमुना आज अपने रौद्र रूप में दिख रही है। उफनती लहरें लोगों को चेतावनी देने का काम कर रही हैं। यमुना नदी के पुराने लोहे के पुल पर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे पहुंच गया है। बुधवार सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 204.72 मीटर दर्ज किया गया था, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। पुराने यमुना पुल की तस्वीरें देखिए, पानी किस कदर बढ़ रहा है। फिलहाल खतरा टाला माना जा रहा है, लेकिन डर तो लगा ही है। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा अब टला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यमुना का जलस्तर सुबह 8 बजे के मुताबिक 204.72 मीटर पर पहुंच गया है। यानी खतरे का निशान 205.33 मीटर से खासा कम, लेकिन फिर भी 204.5 मीटर यानी जो अलर्ट लेवल है उससे ज़्यादा है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि जो खतरे का निशान है वो किस कदर कम नज़र आ रहा है और जो डेंजर मार्क है वो भी नज़र आना शुरू हो गया है। यमुना के पुराने लोहे के पुल के पास हम मौजूद हैं और कल जिस तरीके से स्थिति लगभग सुबह 4 बजे नजर आई थी, जब यमुना का जलस्तर 205.59 मीटर अधिकतम तक गया था, और उसके बाद जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी तब भी 205.91 मीटर पर मौजूद था। वो गिर करके 204.72 मीटर पर पहुंच गया है। लिहाजा जो खतरे का निशान है वो अब नज़र आने लगा है, जबकि कल की स्थिति ऐसी थी कि पुराने लोहे के पुल को भी बंद किया जा सकता था। हालांकि यहाँ पर अब लोगों को पूजा पाठ करने की, पूजा अर्चना करने की, यमुना के पास जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो रेत है ये बहुत ज़्यादा गीली है, धंस सकती है, पैर धंस सकता है। और अभी भी जो डेंजर लेवल है, खतरे का निशान है, वो भले ही कम हुआ हो, लेकिन अलर्ट लेवल यानी 204.5 मीटर से ज़्यादा अभी भी इस वक्त भी 204.72 मीटर पर यमुना का जलस्तर बना हुआ है। और जिस यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर ने नोएडा में भी तबाही मचा रखी है। सेक्टर 150 के पास बने करीब 20 फार्म हाउस पानी में डूब रहे हैं। यमुना किनारे लगी सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है। खेती का काम करने वाले किसान 50 से ज्यादा परिवार अब अपने पशुओं और परिवार के साथ पुश्ते पर तंबू लगाकर रह रहे हैं। यमुना किनारे बने फार्म हाउस डूबे हुए हैं। किसानों की फसल तबाह है और किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण गाजियाबाद के लोनी के खादर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जहां पर बने मकान और झुग्गियों में पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों ने अपना सामान वहां से हटाकर पुश्ते पर रखने की व्यवस्था की है। लोगों को इस बात का भी डर है कि अधिक पानी आने के बाद उनके मकान और झुग्गियां बह सकते हैं। पानी तो ये भोर में आया, पानी तो कल से आया। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? झुग्गी में लाल वाला जब पानी बढ़ा तो प्रशासन का कोई आया था आपसे? नहीं, कोई नहीं, तब नहीं आया। अभी आया थोड़ी देर में। किसी ने कुछ नहीं बताया कि पानी आ रहा है, हट जाओ यहाँ से? नहीं, कोई नहीं बताया। कानपुर, उन्नाव और शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर घटना शुरू हो गया है। सोमवार को गंगा का जलस्तर शुक्लागंज की तरफ 113.13 मीटर पहुंच गया था। मंगलवार को गंगा का जलस्तर 113.11 मीटर पहुंच गया। जलस्तर भले ही कम हुआ हो, लेकिन चेतावनी जारी है, खतरा टाला नहीं है। अभी भी सिंचाई विभाग और प्रशासन के अफसर लगातार नजर रखे हुए हैं। इस समय बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पूरे घाट डूब गए? जी, पूरे घाट डूब गए हैं। कौन सा घाट है ये? गोला घाट है। गोला घाट। क्या नाम भैया? सर, मयंक नाम है मेरा। कितनी तेज से गंगा पानी? सर, ये जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और काफी तेजी से बढ़ रहा है और रोजाना बढ़ रहा है ये। जी, आगे पानी और बढ़ेगा? जी, पूरी उम्मीद है सर। वही बोला यार, काफी तो गाँव में काफी गलियों तक पहुँच गया पानी।
वहीं उन्नाव में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। उन्नाव के 52 गांव डूब चुके हैं। गंगा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे पानी तेजी से बढ़ते हुए गांवों और खेतों में घुस रहा है। इसके चलते जिले की चारों तहसीलें सदर, सफीपुर, बीघापुर और बांगरमऊ बाढ़ से प्रभावित हो गई। हमका समस्या यह है कि घर में लेटरिंग नहीं है। लेटरिंग खातिर बच्चन कहीं लीने इधर उधर घूमो, कहूँ नहीं जाए, टट्टी के बड़ी दिक्कत है। फिर वही के बाद में दवाई उग दी, जैसे एमा पानी मंझाए लड़का बिटिया का लई जाओ, फुरिया फुनगुन्नू है, बुखार आ जाते, दवाई कोई कुछ नहीं साधन। सभी जगह हम लोगों ने ड्राई राशन वितरित जहाँ प्रभावित क्षेत्र में वितरित किया है। इसके अलावा जो मेडिकल टीम्स हैं उनके माध्यम से हम लगातार संपर्क भी कर रहे हैं और 9 गर्भवती महिलाओं को शिफ्ट करके उनको CHC में भर्ती भी करवाया। बात महाराष्ट्र की करें तो ठाणे में कल्याण खाड़ी का जलस्तर बढ़ने से खाड़ी से सटे रेती बंदर और गोविंदवाड़ी इलाके में जलभराव हो गया है। भैंसों के तबेलों में पानी घुस चुका है, जिसके बाद तबेला मालिक भैंसों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये पूरा तटीय इलाका है, जिसे खाली करा दिया गया है। 2 दिन से शुरू हुए बरसात के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और हम खड़े हैं अभी कल्याण पश्चिम के खाड़ी किनारे की तरफ। आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी भरा हुआ है और यहाँ बहुत सारे तबेले हैं। वो तबेलों में से जानवरों को बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं पानी पूरा भरा हुआ है और किस तरह से लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ पर खाड़ी किनारे के पास अलर्ट प्रशासन की तरफ से किया गया था और बरसात जो 2 दिन से चल रही है उसके कारण यहाँ पर जल भराव हो चुका है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा इस तरफ दिखाए, जो यहाँ पर निवासी यहाँ पर जो फंसे हुए हैं वहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग खड़े होकर दृश्य को देख रहे हैं। उनके घर के नीचे पूरे परिसर में पानी भरा हुआ है। मुंबई में बारिश और बाढ़ का हर जगह बुरा हाल है। भारी बारिश के चलते रेल सेवाएं बाधित हुई हैं, जिस कारण लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर यात्री फंसे रहे, जिन्हें VHP कार्यकर्ताओं ने भोजन उपलब्ध करवाया। राजेंद्र नगर था, वो रात को था, वो भी अभी 10 बजे खुला है। अभी जब तक सोते रहे जब तक वो भी निकल गया। अभी अल्टूनन एक्सप्रेस है वो कल्याण की तरफ, वो भी नहीं आया कि जल्दी जाए आदमी। आपकी रात की ट्रेन कितने बजे की थी? अभी राजेंद्र नगर थी रात को तो पटना सुपरफास्ट। अभी वो आए नहीं, अभी खुला है अभी ट्रेन, तभी अभी तक कुछ ही नहीं था। मुंबई समुद्र में हाई टाइड के कारण जुहू बीच पर 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठती रहीं। मुंबई में लगातार 3 दिन मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बुधवार समुद्र में हाई टाइड था और समुद्र में 4 मीटर ऊंची लहरें उठ रही थी। जुहू बीच पर लोगों को बीच से दूर रहने की हिदायत दी जा रही थी। 3 दिनों की लगातार मुंबई में बारिश के बाद आज हाई टाइड है मुंबई में और इसमें हम लोग मुंबई के जुहू बीच के पास खड़े हैं, जहां पर लगभग 4 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। लहरें उठने के साथ ही यहां पर पुलिस द्वारा अनाउंस किया जा रहा है कि आप समुद्र के किनारे से दूर रहें और जो सुरक्षा गार्ड है, लाइफ गार्ड है, वो समुद्र के किनारों पर खड़े हैं और लोगों को समुद्र किनारे से जाने से दूर रख रहे हैं, क्योंकि हाई टाइड में लगभग 4 मीटर ऊँची लहरें उठ रही है और ये लहरें समुद्र के किनारे से छूती हुई जा रही हैं। और सारे प्रिकॉशन को देखते हुए जो लाइफ गार्ड है वो चारों तरफ जो जहां तक लहरें समुद्र को छूती हुई रेत तक आ रही है वहां तक ये लाइफ गार्ड खड़े हैं और लाइफ गार्ड खड़े होकर के बाकायदा लोगों को बीच से दूर रखने का आह्वान कर रहे हैं। और इसके साथ ही मुंबई पुलिस द्वारा अनाउंस किया जा रहा है कि आप समुद्र के किनारे से दूर रहें, क्योंकि ये हाई टाइड का समय है। हाई टाइड के समय लहरें ऊँची उठती है और वो समुद्र के किनारे के पास जाते हैं तो समंदर जो भी उसके पास जाएगा उसको खींच करके अंदर लेके जाती है। उसके साथ ही जो लाइफ गार्ड है एक तरफ से दूसरी तरफ जा करके लोगों को समुद्र के किनारे से दूर रखने की कोशिश करते हैं। नासिक, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी में 48 घंटों से हो रही जोरदार बारिश के चलते बांध लबालब भरे हुए हैं। नासिक, इगतपुरी के 10 बांधों से पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण गोदावरी नदी उफान पर है। प्रशासन ने गोदावरी नदी के किनारे रहने वालों को अलर्ट किया है। गुजरात के अमरेली में जाफराबाद में समुद्री तूफान देखा गया। जाफराबाद से 30 मील दूर एक नाव डूब गई। जाफराबाद में नावें डूब गईं। जानकारी मिली है कि जाफराबाद के जय अर्जेंट नाव और राजपारा की मुरलीधर नाव डूब गई। जाफराबाद नाव के 3 नाविक और राजपारा नाव के 4 खलासी डूब गए हैं। 18 में से 11 मछुआरों को बचा लिया गया है और 7 की तलाश जारी है।
जूनागढ़ में आज सुबह से हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर है। मेंदरडा में 4 घंटे में 12 इंच बारिश हुई, जिससे ज्यादातर बांध ओवरफ्लो हो गए और 40 गांवों को अलर्ट कर दिया गया। कई कोसवे, पुल और रास्ते पानी में डूब चुके हैं। मधुबंती डैम, मालनका डैम ओवरफ्लो हो गए हैं, जिससे आसपास के गाँव में अलर्ट जारी किया गया है। हवामान विभाग की आगाही को लेकर मेंदरडा है जूनागढ़ का जो तालुका, उसमें काफी बारिश हुई है। रात 3 बजे से लेकर सुबह तक 12 इंच से भी ज्यादा बारिश हो गई। इसकी वजह से देख सकते हैं मेरे पीछे कि जो मेंदरडा का रास्ता है, जूनागढ़ से मेंदरडा की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। सभी वाहनों को रोक दिया गया है, आगे जा सकते नहीं वाहन, और आसपास के गाँव के लोग इकट्ठे हुए, जो गाँव का रास्ता है वो बंद हुआ है। गिर में भारी बारिश के चलते हिरडनोबाद का एक और गेट खोल दिया गया है। कल भी इसका एक गेट खोला गया था। निचले इलाकों के गांवों को सतर्क कर दिया गया है। अगर पानी का बहाव बढ़ा तो पुल पर पानी भर जाएगा। हिमाचल के ऊना जिले में हुई मूसलाधार बारिश के कारण स्वा नदी तूफान पर है। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों में दहशत का माहौल बन गया है। कई स्थानों पर नदी का पानी खेतों और रास्तों में घुस गया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। किसानों की फसलें पानी में डूब गई हैं। बाढ़ में पशु बहे जा रहे हैं। उत्तरकाशी में देर रात हुई भारी बारिश के चलते जिले में भारी नुकसान हुआ है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे सहित 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण सड़कें बंद हो चुकी हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान नालूपानी, धरासू, मातली, नेताला, डबरानी, सोनगाड़, हर्षिल, धराली जैसे स्थानों पर मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गए हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान कल्याणी जंगल चट्टी के पास भूस्खलन होने के कारण बंद है। मशीनें मलबा हटाने में लगी हैं। यमुना घाटी में देर रात से हो रही भारी बारिश मुसीबत बनी हुई है। पुरोला स्थित कुमोला खड्ड और कमल नदी उफान पर है। उडोली बाजार के पास उडोली खड्ड भी उफान में दिख रहा है। सड़कों पर मलबा और बरसाती पानी आया हुआ है। उडोली गदेरे के उफान में आने से नौगांव पुरोला स्टेट हाईवे में आवाजाही बाधित हुई है। जम्मू में जम्मू कश्मीर हाईवे पर भारी बारिश के चलते नंदिनी टनल पर लैंडस्लाइड हुई है, जिससे यातायात बाधित है। मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं राजौरी में कोटरका खास रोड भूस्खलन के कारण बाधित हो गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार तड़के बादल फटने और भूस्खलन की 2 अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। पीड़ित लोग इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द उन्हें बचाया जा सके। वहीं जम्मू कश्मीर के नगरोटा में नगरोटा बागवान रोड पर पहाड़ों से भारी मलबा गिरा, जिस कारण पूरा मार्ग बाधित हो गया। अब सड़क से पत्थरों को हटाने का काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिशोती गांव में बादल फटने के बाद आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही हुई है। आज भी राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। अब तक 65 से अधिक शव मिल चुके हैं। कई लोग सैलाब में बह गए थे और कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। हम जो हमारे मिसिंग है उनको ढूंढने के लिए आए हैं। इतनी दूर जम्मू से आया हूँ, रेशमगढ़ से। उनको ढूंढने के लिए हैं। मेरी सिस्टर है, मेरा भांजी है, साथ में मेरी बड़ी सिस्टर जो किश्तवाड़ से मिले, क्योंकि उनको डॉक्टर बता रहे थे कल की नहीं बचा पाए हम उनको। तो उनकी सास है, साथ में उनकी नंदन है और उनके बच्चे हैं, साथ में लड़का और लड़की हैं। तो आपने देखा किस तरह से मौसम पहाड़ और मैदानी दोनों इलाकों में तबाही मचा रहा है। मैदानी इलाकों में जहां नदियां उफान पर हैं और बाढ़ तबाही मचा रही है, वहीं पहाड़ों पर भूस्खलन के चलते आना जाना मुश्किल हो रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।